वसंत पंचमी का एक सुंदर अवसर है हम सभी के लिए, जिसमें हम सरस्वती आराधना के लिए अपना प्रयोग कर सकते हैं। मेधा, प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, विद्या, ज्ञान, सफलता प्राप्ति के लिए आशीष लेने का अवसर है। और इस अवसर पर यदि हम मेधावी ध्यान को और अपना सकें तो उससे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी सफलता को बहुत आसान कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए 16 फरवरी 2021 को ये अवसर रखा गया है कि आप ऑनलाइन भी इस ध्यान में शामिल हो सकते हैं। और ये विशेष रूप से उन बालकों के लिए है जो अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को मैं ये चाहूँगा कि इसके लिए अगर वह यह मेधावी ध्यान में भाग ले सकें ऑनलाइन ही सही, और जो विधि और तरीके बताए जाएं उनका आप थोड़ी देर के लिए हर दिन प्रयोग करें। कोई ज़्यादा समय आपने नहीं लगाना है, आपने केवल 10-12 मिनट ही अपने लिए प्रयोग करने हैं और उन 10-12 मिनट से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आप लोग ये जानते हैं कि हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन हर कोई सफल हो नहीं पाता। सपने देखना एक बात है और सपनों को हकीकत में बदलना एक बात है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से याद करते हैं अपने लेसन को, अपने पाठ को, और उनको लगता है कि उनको सब याद हो गया, और थोड़े समय के बाद में जब वो देखते हैं तो वो सब कुछ उनको भूल जाता है। क्योंकि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखने वाली बात होती है कि क्या वो आपको पढ़ा हुआ रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये चेक करना होता है कि वो स्टोर होता है या नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये देखनी होती है रिकॉल होता है या नहीं होता है। मतलब जो कुछ आपने पढ़ा है उसको समझ पाए आप, याद हो गया, फिर आपके दिमाग में वो अंदर बैठ गया, आपकी स्मृति में वो स्थित हो गया। और जब आप उसे वापस थोड़े टाइम के बाद में वापस लाना चाहते हैं, उसे याद करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो क्या लिख पाते हैं? या आप उस समय पढ़ते समय तो सब याद था और एग्जाम्स के समय में आप सब भूल गए। तो इसका मतलब है कि आपने ठीक ढंग से अपनी तैयारी नहीं की। वो तैयारी कैसे होनी चाहिए, इस चीज़ को भी आपको सिखाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पजल हो जाते हैं और एग्जाम्स देने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो उनको पता लगता है कि वो जो कुछ लिख कर आए वो गलत लिखा है, और जबकि उनको सारे क्वेश्चन आते थे, पूरे क्वेश्चन पेपर के, चाहे वो 5 थे या 10 क्वेश्चन थे, उन सबको वो हल कर सकते थे, लेकिन उनको वो याद नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हो गया। कुछ वे भी बच्चे होते हैं कि जिन लोगों को लिखने बैठे तो पूरा लिखा नहीं जाता, वो पूरा अपना काम कर नहीं पाते, तो वो कहते हैं कि हमारे 5 सवाल आए थे, 5 प्रश्न थे, हम 3 का ही उत्तर दे पाए, टाइम ही पूरा हो गया। कुछ तरह के वो बच्चे होते हैं कि जिनकी वर्ब्स या क्रियाएं जो हैं उसमें नहीं लगा पाते, वो इन, आर, इज ऐसे चीज़ें भूलते जाते हैं बीच बीच में, या कहीं में, कहीं है, कहीं ना, ये अक्षर लिखने थे वो लिखना भूल गए, तो उनका जो सेंटेंस बना है वो गलत बन गया है। कुछ लोगों को अपने हेडिंग देने नहीं आते कि किस तरह से जो है क्वेश्चन का आंसर देते समय और अपना लिखते समय कौन कौन से शीर्षक कैसे देने चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और फिर कंपटीशन के लिए किस तरह से तैयारी की जाती। टाइम तो आपके पास उतना ही है, लेकिन उसको आप किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विद्यार्थियों के लिए और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए भी जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ भी यही समस्या रहती है। तो सबके लिए एक अवसर है। 16 फरवरी को वसंत पंचमी का ये अवसर है। जो लोग अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, और इसको हमने फ्री रखा है, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए इसको फ्री रखा है कि बच्चों से कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये सब खर्च करने के लिए संस्था अपनी तरफ से खर्च करेगी, सारी व्यवस्था करेगी। आप लोगों ने केवल अपना जो एक फॉर्म है उसको भर करके आपने देना है,
और साथ साथ जो है आप अपनी तैयारी कर लीजिए और इसकी शर्तों को पूरा कीजिए। अपने घर बैठे बैठे आप इसको सीखिए और आप देखेंगे आप अवश्य सफल होंगे। मेधावी ध्यान आप सबके लिए एक बहुत ही उपयोगी है और आपकी बहुत अच्छी सहायता करेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए।